हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय, जो आज महाकुंभ में अपने पूरे परिवार के साथ आए और गंगा स्नान किया। हालांकि 2013 में भी विवेक ओबराय महाकुंभ में आए थे और इस बार दोबारा चूंकि 144 साल बाद एक अद्भुत संयोग बना है, तो उसका क्या महत्व है वो अपने आप में इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बना रहा है। विवेक जी, आप इस बार भी महाकुंभ में आए, 2013 में भी आए थे, तो क्या कहेंगे? इस बार महाकुंभ में गंगा स्नान किया, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बस बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आ सका, अपने परिवार को ला सका और यहाँ पे इस भव्य अवसर पर इतने सुंदर दर्शन किए संगम के, त्रिवेणी के, और बच्चों के साथ में एक सांस्कृतिक, पारंपरिक और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, एक अनुभव उन बच्चों को दे पाया। मेरे बहन के बच्चे, मेरे बच्चे सब आए थे साथ में। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि माँ बाप ने जो हम में जड़ डाले, बीज डाले, अंकुर डाले, उससे आज भी हम उस फल का आनंद लेते हैं। धर्म और अध्यात्म में मूल इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने अटल हैं। इसी तरह हमें बच्चों को भी करना चाहिए। तो ये कोशिश थी कि बच्चों को भी एक थोड़ी सी ज़्यादा हमारी संस्कृति, हालांकि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि महाकुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, मत ले जाओ बच्चों को, दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हमने कहा नहीं, बच्चों को ले जाना बहुत ज़रूरी है। 144 साल में एक बार हो रहा है और इस चीज़ का अनुभव उनको आत्मीय रूप से बदल देगा। गंगा स्नान करने के बाद आपने यहाँ गंगा आरती भी की। मैंने देखा कि एक भाव आपके अंदर वो दिख रहा था, सनातन संस्कृति की भी आपने बात की, तो क्या कहें? मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति वो महासागर है जिसमें हम सब सिर्फ छोटी सी बारिश की बूंदें हैं और वो अपने में समा लेती है सबको, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, अपना सब कुछ दे देती है और सबको अपने में समा लेती है, अपना बना लेती है। इसीलिए तो भारत भारत है। हजारों साल से भारत की जो एक का जो वर्चस्व है वो ये है कि हर सोच, हर विचारधारा, जब हम वेस्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अगर आप एक धर्म में मानो या ना मानो, आपको या तो काट दिया जाता था, या किले से ठोक दिया जाता था, या लकड़ी पे जलाया जाता था कि आप भाई एथीस्ट हो। ये तो वो संस्कृति है, ये तो वो कमाल का देश, कल्चर है जहाँ पे गीता को लेकर भी अष्टावक्र अपनी गीता, अष्टावक्र गीता लिखते हैं और उन्हें पूजा जाता है, उन्हें वही सम्मान दिया जाता है जो किसी संत को, महात्मा को दिया जाए। तो ये वो देश है इतना एडवांस्ड सोच विचारधारा में। तो अंग्रेज़ों की गुलामी सब थोड़ा सा पीछे कर दिया, लेकिन दोबारा भारत बनने निकला है विश्व गुरु। इस महाकुंभ में देखा जा रहा है कि चाहे देश का सबसे गरीब परिवार हो या देश का सबसे अमीर परिवार हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई महाकुंभ में खिंचा चला आ रहा है। क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य होना चाहिए कि आप इस समय जीवित हैं, भारत में हैं और आपकी स्वास्थ्य ऐसी है कि आप यहाँ पे आके डुबकी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेक ओबराय, जो अपने अनुभव को साझा कर रहे थे हमारे साथ। वो काफ़ी प्रभावित हैं सनातन संस्कृति से और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बच्चों को लेकर महाकुंभ में आए ताकि वो भी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में जान सके। कैमरामैन दुर्गेश यादव के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, महाकुंभ।